Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज़ और पीआर ब्रेकिंग न्यूज़। अक्सर यह देखा जा रहा है कि साइबर जो क्राइम के लोग हैं और ठगी करने वाले जो लोग हैं, इन दिनों ऐसी फ़ोन कॉल्स करके लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं कि आपका बेटा, आपका परिवार या आपके परिवार का कोई भी सदस्य है हमारे गिरोह में फंस चुका है। कई बार तो ऐसी भी कॉल देखी जा रही हैं कि पुलिस की वर्दी पहनकर प्रोफाइल फ़ोटो लगाई जा रही है और व्हाट्सएप के माध्यम से वो कॉल करते हुए लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। आज जाखल पुलिस थाना में एक ऐसा मामला आया है जिसमें कनाडा में रह रही एक युवती को स्मगलिंग के केस में फंसा हुआ बताकर ठगी करने की कोशिश जो है वो की गई है। हमारे साथ हैं हरपाल सिंह, जो चूड़पुर से यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर पहुँचे हैं। हरपाल जी, क्या मामला आया है और आपको किस तरह की ये दुविधा आई है? नमस्कार सर, मेरे पास एक विदेशी नंबर से कॉल आई थी जी। उसमें उसने बताया कि आपकी बेटी स्मगलिंग के केस में कनाडा में फंस गई है। तो उसने जो बेटी की आवाज़, रोने की सुनाई, चिल्लाने की सुनाई, वो मेरी बेटी की आवाज़ से बिल्कुल मेल खाती थी, जिससे मैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा भयभीत हो गए। इतनी देर में मेरे छोटे बेटे ने बेटी को फ़ोन लगाया तो बेटी ने कहा कि मैं सो रही हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो हमारे को तसल्ली हुई और उसने फ़ोन काट दिया। उसने आगे मेरे से नहीं कोई पैसे बैठने वाली बात नहीं की, लेकिन मेरे को गाली गलौज किया और धमकाया कि आपकी बेटी को 10 साल की सज़ा हो जाएगी। लेकिन बेटी से संपर्क होने के बाद हम थोड़ा ठीक हो गए जी। तो अब मैं पुलिस स्टेशन आया तो SHO साहब ने मुझे बताया कि ऐसी कालों से आप बच के रहें और इनको अनदेखा कर दें कि आपको लूटने का एक नया तरीका है। तो जो फ़ोन करने वाला था उसने क्या आपको कहा था कि आपकी बेटी कनाडा में जो रह रही है उसने क्या गलत काम किया? ऐसा किस तरह की बातचीत की आपसे? स्मगलिंग के केस में फंस गई है। हाँ जी, उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो मैंने फिर बेटी से जब संपर्क किया तो ऐसी बात नहीं। तो जब वो कॉल आई, तो जिस नंबर से वो कॉल आई, क्या वो पुलिस की वर्दी पहने हुए था या कौन सी उसने ऐसी तस्वीर लगा रखी थी जिससे आपको कुछ शक हुआ कि ये गलत नंबर है? नहीं, उसके DP नहीं लगी हुई थी। शक मुझे इसलिए नहीं हुआ कि वो नंबर कनाडा का ही था, तो इसलिए मैंने फ़ोन कॉल को उठा लिया जी, कॉल रिसीव कर ली। जब उसने धमकी दी कि आपकी बेटी कनाडा में स्मगलिंग में फंस गई है, तो फिर पता चला कि ये किसी और का कॉल है। लेकिन जो उसने रिकॉर्डिंग सुनाई जी, वो बिल्कुल मेरी बेटी की आवाज़ थी और वो बिल्कुल पंजाबी में कह रही थी, पापा मैंने छड़ा ला, मैं फंस गई हूँ। तो मैं डर गया जी। तो ऐसी कॉलों से सावधान रहें जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हरपाल सिंह जी ने आप बीती बताई कि मेरे साथ कनाडा में जो मेरी बेटी रह रही है उसको स्मगलिंग के केस में फंसाए जाने का जो डर है वो दिखाया गया और धोखाधड़ी किए जाने का प्रयास जो है वो किया गया। ऐसा केस आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमारा यही निवेदन रहेगा कि आप होशियार रहें, सचेत रहें और ऐसी फ़ोन कॉल्स को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद। जनाब, आज कुछ लोगों को ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पुलिस के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है और उनसे अवैध जो है रकम वसूलने का मामला भी सामने आ रहा है। क्या ऐसा मामला आपकी जानकारी में है और इस तरह की अगर मामला आता है तो लोगों को क्या आह्वान करें? देखिए, आजकल ठगी के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहन के अपना फ़ोटो लगाकर कॉल करते हैं कि आपका बच्चा NDPS में या किसी और मुकदमे में फंस गया है, अगर इसको रफा दफा करना है तो शीघ्र फ़ोन पे या गूगल पे इस नंबर पर कीजिए, नहीं तो आपका बच्चा सारी उम्र जेल काटेगा। अगर आपने इस बात की कोई सूचना किसी को दी तो हम आपके बच्चे को जमानत पर नहीं होने देंगे, सारी उम्र आपका बच्चा जेल में सड़ता रहेगा। तो इस बात को सुनकर वो परिवार, वो लोग इसी को बगैर बताए उनके फ़ोन पे और गूगल पे करते हैं, ताकि वो ये सोचते हैं कि आपका बच्चा बच जाएगा, जबकि ये सब सरासर झूठ है। सबसे पहले आप अपने बच्चे से बात कीजिए, उससे बात कीजिए और फ़ोन का क्लियर कीजिए। वो जो नंबर आया है कम से कम पुलिस से वेरीफाई करवा लें ये नंबर है किसका, ताकि ट्रेस लगा के उस नंबर की वेरीफाई की जा सके।
तो आपके सामने कुछ ऐसे मामले आए हैं जो ऐसी वारदात की गई हो किसी से? अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है, फिर भी मैं मेरी जनता को, मेरी इलाकावासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी फेक नंबरों को ना देखें, अनदेखी करें, और फिर भी कोई ज़्यादा कॉल आती है तो पुलिस को सूचना दें ताकि उसका पता लगाया जा सके।